संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों से बने प्रकाशीय केंद्र को क्या कहते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो इसमें इसका डायग्राम महत्वपूर्ण है, उसे समझना आप लोग। इसमें क्या होता है, दो उत्तल लेंस होते हैं और एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो ध्यान से देखना, और डायग्राम इसमें महत्वपूर्ण है। कोई भी आपका डायग्राम वाला हो, अगर वही आपका बन गया तो फिर आपको पूरा क्या होता है, व्यंजक जो है उसी से निकल जाता है। एक आपका उत्तल लेंस ये हो गया, ये अच्छे से बनाना आप लोग। ये आपका एक उत्तल लेंस हो गया, दूसरा उत्तल लेंस इससे बड़ा होगा। चलो यहाँ बना लेते हैं। इस तरीके से दोनों के बीचों बीच में रखना था, ये ज्यादा ऊपर चला गया है। 1 मिनट, इस तरीके से। ये दूसरा लेंस है, एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक। और इसका मुख्य अक्ष ये आपका मुख्य अक्ष है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इधर का, चलो समझना आप लोग, ठीक है। ये आपका दो लेंस है और ये आपका मुख्य अक्ष है। पहला वाला जो लेंस है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। हाँ, इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। और जो आपका दूसरा वाला लेंस है, ये बड़ा वाला, इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस। तो इसके जो ये मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? O से। लेकिन ये जो नेत्रिका लेंस है, इसके मध्य बिंदु को हम E से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि प्रकाशिक केंद्र को किससे प्रदर्शित करेंगे? E से। E से क्यों कर रहे, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि नेत्र है मतलब आंख, ये आंख वाला लेंस है, नेत्रिका लेंस बोलते हैं इस साइड वाले को। और जो आपका ये छोटा लेंस होता है उसे बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, ऑप्टिकल लेंस। इस कारण O से यहाँ शो किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो अब सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या होता है? फोकस, मालूम है? तो इस बार जो वस्तु रखेंगे उसको क्या करेंगे? फोकस से बाहर रखेंगे। इससे पहले जो किसमें, सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या किए थे? फोकस और आपका जो लेंस था उसके बीच में रखे थे, कल पढ़े हैं ना। तो आज जो वस्तु रखेंगे उसको क्या करेंगे? इस फोकस से थोड़ा बाहर रखते हैं। तो ये रहा आपका फोकस। तो मान लेते हैं कि वस्तु कहां पर है? यहाँ पर। ये आपका ए और बी क्या है? वस्तु है। क्लियर है? देख लो भाई, फोकस से बाहर है। ध्यान से देखते जाना डायग्राम को। अब आपको यहाँ पर एक चीज पता होगा, इससे प्रतिबिंब बनेगा तो दो नियम का फॉलो करना जरूरी है। तो पहला क्या होगा कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा इस तरीके से, और इस लेंस से अपवर्तित होकर के वो क्या होगा? फोकस से होकर गुजरता है। तो ये इस वाले लेंस से टकराएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या होगा? प्रकाश किरण यहां से, कहां से? प्रकाश केंद्र से होकर गुजरता है। जब ये दोनों रेखाएं या दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्या करता है? काटता है, वहां पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा इस तरीके से। तो यहां काट रहे हैं मान लो, समझ में आ रहा है ना? जब इससे प्रकाश किरण निकलेगी तो यहाँ पर जो दोनों प्रकाश किरण है एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगा वहां इस वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये बन गया उसका प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वस्तु से उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी डैश और ये हो जाएगा आपका ए डैश, ठीक है। ये ए डैश हो जाएगा। लेकिन यही प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा,
ये जो प्रतिबिंब बना है ये तो इसका प्रतिबिंब है, ठीक है ना भाई। लेकिन ये जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश इस नेत्रिका लेंस के लिए यानी कि सेकंड वाले लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ से फिर वो दो नियम फॉलो करेगा। जैसे यहाँ से प्रकाश किरण निकला है ना, अब अंतिम प्रतिबिंब बनाएगा इससे, तो इससे जब आपका प्रतिबिंब बनेगा तो वही नियम फॉलो करेगा। पहला क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर देखो आपतित हुआ है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ। जैसे इधर देखो ये निकला था, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ। फिर आपतित होने के बाद क्या होता है कि वो परावर्तित होकर के अपवर्तित होकर के फोकस से होकर के गुजरता है, तो यहाँ फोकस रहा हो, क्लियर है। सेकंड क्या होगा, ये होगा इससे प्रकाश केंद्र से होकर के आगे जाएगा। तो इस तरीके से डायग्राम बस को अच्छे से समझना है, ये ठीक से नहीं जा रहा है, आप लोग इसे अच्छे से बनाना, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो अभी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना भाई। आप लोग स्केल से अच्छे से बनाना, ये अच्छे से बनेगा। अब यदि मैं इन दोनों को पीछे खींचूं, इन दोनों लाइन को, दोनों प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाऊं, तो जहां पर दोनों मिलेंगे वहां इसका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से पीछे की ओर खींचूं और इसको भी पीछे की ओर खींचूं, तो मान लीजिए कि वो दोनों यहाँ पर आकर टकरा रहे हैं, ठीक है। जहां पर टकराएगा वहां क्या बनेगा, इस वस्तु का, अब ये वस्तु का काम कर रहा है, तो इसका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। तो लगभग ये यहां बढ़ रहा है, तो इसको नाम देना P और Q। तो ये है आपका अंतिम प्रतिबिंब, आ रहा है समझ में। तो ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये पूरा डायग्राम है, आपको समझ रहे हैं। अब इसमें कुछ दूरी होती है, इसमें थोड़ा सा फर्क है किस चीज का, क्योंकि इधर का दूरी अलग मापेंगे, नेत्रिका लेंस के लिए अलग मापेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, U से, प्रतिबिंब की दूरी को V से और फोकस दूरी को F से। लेकिन यहाँ पर ना इसमें सब में क्या लग जाएगा मालूम है, U O या U नॉट बोल सकते हो, या VO या FO। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका अभिदृश्यक लेंस है और इसका प्रकाशिक केंद्र को O माने इसलिए। और इधर के लिए क्या होगा यही मालूम है, ये बनेगा UE, ये बनेगा VE और ये बनेगा FE। क्या इतना समझ में आ रहा है। इससे पहले सिर्फ इतना होता था, लेकिन यहाँ दो लेंस है और दोनों लेंस अलग अलग है, तो उनके लिए ये जो आपका इसकी दूरी है, तो ये सब में क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट के लिए आपका अभिदृश्यक लेंस के लिए सब में UO पढ़ो या U नॉट भी पढ़ सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन UO पढ़ लेना, VO और FO। और ये नेत्रिका लेंस के लिए क्या होगा, UE, VE और FE। समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए अब इसकी कुछ दूरी है, तो ये रहा वस्तु और ये रहा आपका प्रकाश केंद्र। तो प्रकाश केंद्र से लेकर वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, U नॉट या UO, यही है ना। तो ये हो गया यहाँ तक की दूरी। अच्छा, अब इसके प्रतिबिंब बना था यहाँ तक, तो O से लेकर B डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से, तो ये हो जाएगा VO या V नॉट बोल सकते हो। क्या ये चीज समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसका यूज होगा और चिन्ह परिपाटी सहित होगा, समझ में आ रहा है ना। राइट साइड प्लस साइन आता है, लेफ्ट साइड माइनस आता है, ठीक है। अब यहां से देखो, अब इस B डैश से E, अब ये वस्तु का काम कर रहा है, इधर देख लो पहले, ये भी पूछोगे फिर यहाँ से U कैसे आ गया करके। ये अब सेकंड वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का। तो वस्तु से लेकर इस नेत्रिका लेंस यानी कि ये आपका E तक की दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे, U से, क्योंकि ये भी तो वस्तु है, लेकिन E के लिए UE हो जाएगा। क्या इतना समझ में आ रहा है क्या, ये लीजिए। और ये वाला इस B से लेकर O तक की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, D से, दूरी है ना इस वस्तु की दूरी कैपिटल D से, ये इतना। तो इतना आप लोग लिख लीजिए। और इसमें कुछ और बच गया क्या, दर्शन कोण, दर्शन कोण बचा है ना, क्योंकि आवर्धन क्षमता निकालेंगे तब उसका यूज होगा। तो चलो बताओ कहाँ होगा, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से।
तो ये वस्तु था और यहाँ पर बन रहा है आपका एंगल, तो इसको प्रदर्शित करेंगे अल्फा से। और प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? बीटा से। तो कहाँ बनेगा, चलो बताओ बीटा। ये वाला हिस्सा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ क्या बनेगा आपका बीटा। ये पूरा आपका डायग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब इसे जल्दी से बनाओ, फिर इसको लिखेंगे आगे। चलिए अब आगे मैं इतना थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक है ना, लिखने के लिए। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या होता है? आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे में क्या होगा? वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। क्या इतना होगा? उसका मतलब समझ आ रहा है ना क्या है? ठीक है ना भाई। वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, ये एग्जैक्ट आपको पूरा नीचे। आवर्धन क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा। इसको देने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना भाई। हाँ चलो अब अल्फा और बीटा का मान रखेंगे तो कल जैसे फिर लिखेंगे, यदि अल्फा व बीटा का मान अत्यंत सूक्ष्म हो तो, आधे से ज्यादा तो पूरे उसी की तरह बनेगा। यदि अल्फा व बीटा का मान अत्यंत सूक्ष्म हो तो अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? टेन अल्फा। और बीटा की जगह क्या लिखेंगे? टेन बीटा। अब इन मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से मान रखो m बराबर टेन बीटा और टेन अल्फा। इसको देने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हमें टेन अल्फा और टेन बीटा का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर एंगल दिख रहा होगा, एक एंगल है ABO, यहाँ बना है अल्फा, तो यहाँ से निकलेगा टेन अल्फा। और ये देखो एक एंगल है आपका ABE, यहाँ से निकलेगा बीटा। तो इन दोनों त्रिभुज में हमको क्या करना है? रखना है, वहां से फिर दोनों का मान निकलेगा। तो लिखेंगे अब त्रिभुज, किसी को भी पहले निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो हम ABO में देख रहे हैं, ABO में। इधर ध्यान से देख लो भाई, ये वाला आपका एंगल त्रिभुज ABO, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहां से अगर मैं टेन अल्फा निकालूं तो टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, कल बताया था ना। तो चलो बताओ इसमें लंब कौन है? AB, आधार कौन है? BO। तो ये हो जाएगा AB बटे BO, हो गया। अब सेकेंड नंबर, हमको टेन बीटा का मान निकालना है, तो कौन से एंगल से निकलेगा? कौन से त्रिभुज से? चलो इधर निकाल देते हैं, ये वाला आपका त्रिभुज ABE। तो तथा त्रिभुज कौन सा? ABE में अगर मैं यहां से किसका मान निकालूं? टेन बीटा, तो टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यही होता है। अच्छा इसमें लंब कौन है? ABE। चलो आधार बताओ कौन है? आप आधार है आपका BE, ये वाला BE। अब इन मानों को हमको क्या करना है? समीकरण 2 में रखना है। क्लियर है? चलो अब इसका मान रखते हैं, ठीक है ना। तो टेन अल्फा और टेन बीटा का मान, तो टेन अल्फा व टेन बीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख दो समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा?
एम बराबर टेन अल्फा की जगह क्या रखना है, ए बी बटे बी ओ, ऊपर में टेन बीटा है, ए डैश बी डैश बटे में बी डैश ओ बटे सॉरी ई, और नीचे में क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी ओ, तो ये पलट के ऊपर जाएगा। ठीक है, इधर लिख देता हूं, तो ऊपर वाला हिस्सा अपने जगह रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये लो पलटेंगे तो ये भाग का चिन्ह किसमें होगा, गुणा में, ये जाएगा ऊपर और ए बी आएगा नीचे, तो ए बी आ गया नीचे और बी ओ चला गया ऊपर। ठीक है ना भाई, अब इसको दे देना समीकरण नंबर थर्ड। किसकी जगह आया, एम बराबर ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई, गुणे में क्या है बी ओ बटे ए बी। अब हमको इसकी वैल्यू निकालना है, तो दो त्रिभुज दिख रहा होगा जो आपस में समरूप है। अब त्रिभुज, तो अपने डायग्राम से देखना, डायग्राम तो यहाँ से मिट गया है भाई। ठीक है, तो कौन कौन सा त्रिभुज आपका सेम है, ध्यान से देखना। एक है आपका ए डैश बी डैश ओ तथा ए बी ओ। ठीक है ना भाई, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ तथा त्रिभुज ए बी ओ आपस में क्या है, समरूप है। समरूप है मतलब उसी की तरह दिख रहा है, तो यहां से क्या होगा, इसलिए ए डैश बी डैश बटे में ए बी कितना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। और इधर क्या है आपका ओ बी डैश और नीचे में क्या हो जाएगा आपका ओ बी, इतना हो जाएगा। देख लो पहले चित्र को। चलो अब इस मान को समीकरण 3 में रखना है, तो अतः समीकरण 3 से, तो ध्यान से देखना समीकरण 3 को, तो क्या है m बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a डैश b डैश, ध्यान से देखना, और ये a b गुणे में, इसको मैं इधर लिखूं या इसको इधर लिखूं, एक ही मतलब है। और ऐसा लिखने के पीछे रीजन है क्योंकि मुझे इसकी जगह वैल्यू रखना है। ये देखो अब आ गया ना। ठीक है, गुणा, ऊपर है आपका बी ओ और नीचे हो जाएगा बी डैश ई। क्या इतना समझ में आ रहा है? अब इसकी जगह तुम क्या रख सकते हो, ओ बी डैश और ओ बी। ठीक है, तो इधर लिख देता हूं मैं, इसके जगह रखो ओ बी डैश ओ बी इंटू बी ओ बटे क्या हो जाएगा बी डैश ई। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है ना? चलो अब चिन्ह परिपाटी से इन सबका मान रखेंगे। अब चिन्ह परिपाटी से चलो सभी का एक एक करके मान, तो ओ बी डैश, चलो बताओ इसका मान क्या है। हाँ डायग्राम में देखो प्लस में आएगा, ठीक है ना, तो क्या है वी ओ, ये है, ठीक है ना। अच्छा ओ बी, इसका मान चलो बताओ, इसका मान क्या है यू ओ। हाँ लेकिन बाएं साइड है इस कारण से माइनस होगा, और ये दाएं साइड बना था इस कारण प्लस है। ध्यान से देखते जाना, ये दो चीज के निकल गए। अब मुझे बी ओ का मान निकालना है, चलो बताओ बी ओ का मान कितना है, डी है, गुड, डी माइनस का डी होगा क्योंकि बाएं पक्ष में है। अच्छा एक चीज और बच गया, बी डैश ई, चलो बताओ कितना आएगा, कितना आएगा बी डैश ई का मान यू ई आएगा। कौन सा यू ई आएगा, नो, ये वस्तु का काम करेगा क्योंकि ये सेकेंड के लिए, तो लेफ्ट में बढ़ रहा है ना, यही ध्यान रखना, ये माइनस में आएगा। अब इन सब मान को हमको यहाँ रखना है। समझ में आ गया कहां से ये सब आया, समझ में आया ना भाई, ये सब मैं आपको डायग्राम में बता चुका हूं। चलिए अब मान को रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका m बराबर
रखो। ओ बी डेज की जगह क्या रखना है, वी जीरो या वी नॉट ओ, जो भी बोल सकते हो, वी ओ, ठीक है, बटे ओ वी की जगह क्या रखोगे, माइनस यू ओ, गुणे में बी ओ की जगह माइनस डी, और बी डे सी की जगह माइनस यू ई। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, जो बचे उसी बस को लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका m बराबर वी ओ माइनस यू ओ गुणे डी बटे यू ई। इसको देना समीकरण नंबर 4। अब इसमें दो कंडीशंस लगेगी और दोनों कंडीशन से वैसी रहेगी जो इससे पहले हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में देखे थे। स्थिति फर्स्ट, क्या है स्थिति फर्स्ट, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है ना भाई। फिर दूसरा कंडीशन है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, तब क्या होगा, v की जगह क्या आएगा, u की जगह क्या आएगा और f की जगह क्या आएगा। आपको मालूम है कि u क्या है, v क्या है, f क्या है, तो v की जगह आएगा माइनस डी, ये रखेंगे, u की जगह लिखेंगे माइनस यू ई और f की जगह लिखेंगे एफ। ये मैं आपको बताया था। O प्लस में क्यों आया, ये दोनों माइनस में क्यों आया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लेंस के सूत्र से बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा बदलाव किसमें, चिन्ह परिपाटी में, और ये जो वी ओ यू ओ लिखे इसमें थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है। अब लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। क्या यही होता है लेंस का सूत्र? चलो अब इन सब की जगह वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो f की जगह क्या रखना है, एफ ई, तो 1/f ई, v की जगह क्या रखना है, माइनस डी माइनस 1/u की जगह माइनस का यू ई। ये देखो पहले हमने इस मान को रख दिया। क्या यहां तक समझ में आ रहा है, ये लाइन तक समझ में आया, ठीक। अब देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, यही लिख दूं क्या, प्लस चलेगा ना, पूछो, चलो, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये माइनस में है, पक्षांतर करूंगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/f ई प्लस 1/d इक्वल 1/u ई। क्या इतना समझ में आ रहा है, इसको देना इक्वेशन नंबर 5। अब आगे क्या होगा मालूम है, बता सकते हो, कल किए थे वैसे, दोनों पक्ष में d का गुणा करने पर, आ रहा है समझ में, चलो इधर बता देता हूं थोड़ा सा। अब दोनों पक्ष में d का गुणा करने पर, तो ध्यान से देखना, गुणा करेंगे तो अगर मैं d का गुणा करूंगा इसके साथ तो d बटे एफ ही होगा, ये लो, प्लस d का इसके साथ गुणा करूंगा तो d बटे डी, और d बटे डी कट के क्या होगा 1। किसी को दिक्कत होगा तो बताना, और इधर क्या हो जाएगा d बटे यू ई। बताओ पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, डी का गुणा किए हैं वहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो अब इस मान को ध्यान से देखना, चलो अब d के मान, d बटे यू ई के मान को समीकरण 4 में रखने पर d बटे यू ई के मान को समीकरण 4 में रखने पर, तो जहां दिख रहा है वहां पर रख दो, तो ये हो जाएगा m बराबर वी ओ
माइनस यू ओ इंटू डी बटे यू ई की जगह क्या रखना है, डी अपान में एफ ई प्लस का 1। इस तरीके से इसको दे देना समीकरण नंबर 5 6। ये लो, ये स्थिति नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब स्थिति नंबर सेकंड, जब प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब क्या होगा आपका, यू ई बराबर हो जाएगा आपका एफ ई, इस तरीके से। तो इस मान को अब आपको फिर से रखना है कहाँ, समीकरण नंबर 4 में, ठीक है ना भाई। तब समीकरण 4 से दिख रहा है आपको समीकरण 4, यू ई की जगह इस पर आपको क्या करना है, ओनली एफ ई रखना है, बाकी आपका ये पूरा कंप्लीट। तो ये हो जाएगा आपका एम बराबर वी ओ बटे माइनस यू ओ इंटू डी बटे एफ ई, ये निकल के आ गया। इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट होता है। लो, सेकेंड वाला अनंत पर बनता है, वो आसानी से आ जाता है क्योंकि सब चीज तो पहले से निकल गया होता है। आया समझ में?